साथियों नमस्कार। तो साथियों इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस नाम से तो आप सभी लोग जरूर परिचित होंगे। अगर नहीं भी हैं तो इसके बारे में हम आगे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन बात पहले इसरो के उस वैज्ञानिक की जिन पर 1994 में क्रायोजेनिक इंजन से जुड़े संवेदनशील दस्तावेजों को लीक करने का आरोप लगा था। इसके लिए इन्हें 2 महीने की जेल में रखा गया और तरह तरह की यातनाएं दी गई। जेल से रिहा करने पर गद्दार कहा गया और पूरा करियर तबाह कर दिया गया था। तो आइए पूरी कहानी हम जानते हैं। तो दोस्तों बात है 1994 की, जब 1994 में नाम्बी नारायणन को क्रायोजेनिक इंजन से जुड़े संवेदनशील दस्तावेजों की चोरी कर मालदीव के रास्ते पाकिस्तान देने के आरोप में नवंबर 1994 में केरल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद दिसंबर 1994 को मामला सीबीआई के पाले में डाला गया और इसके बाद 50 दिन की कैद में रहने के बाद नारायणन को जनवरी 1995 में जमानत मिली। इसके बाद 1996 में सीबीआई ने माना कि मामला फर्जी था और केस बंद करने का अनुरोध कर दिया गया। इसके बाद मई 1996 में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा इस मामले से जुड़े सभी लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कितना आसान है हमारे लिए जानना कि किसी शख्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, लेकिन जिस व्यक्ति पर यह सब बीतती है वही इसका महत्व जान सकता है। गिरफ्तार होने से लेकर और बाइज्जत बरी होने तक का जो सफ़र है, जिसमें उस शख्स को पुलिस, प्रशासन और समाज से जो प्रताड़ना मिली है उसका क्या, तो उसका हिसाब भी प्रशासन को उसी अदालत में देना होता है जिसमें उस शख्स पर उन झूठे आरोपों को मढ़ा गया था। तो इसके लिए भी भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रावधान है, तो इन्हें भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले राज्य के खिलाफ मानहानि, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में निहित है। अगर किसी समुदाय के खिलाफ भी अगर मानहानि का केस करना है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 में यह प्रावधान निहित है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के खिलाफ भी अगर किसी व्यक्ति को मानहानि का केस करना है तो भारतीय दंड संहिता की 499 से लेकर 502 तक की धाराएं इससे संबंधित हैं। तो अपने सम्मान की लड़ाई के लिए नारायणन जी के द्वारा आईपीसी की धारा 124A के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और सम्मान की इस लड़ाई में कोर्ट ने यह माना कि नारायणन को जेल के दौरान काफ़ी यातनाएं दी गई। इतना ही नहीं, सालों तक जब उन्हें न्याय नहीं मिला और बेकसूर साबित नहीं हो गए, तब तक उन्हें देश का गद्दार भी कहा गया। इसके बाद केरल सरकार द्वारा 1 करोड़ 30 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि पिछले साल 2019 को नारायणन को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और अब इन्हें यह मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो साथियों इसरो की स्थापना जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। आपको बता दें कि 1962 से भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। ये कार्यक्रम उस दौर में सफल नहीं हो पाते अगर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक हमारे पास नहीं होते। इन्हें आप भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जानते हैं। इनके ही नाम पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका त्रिवेंद्रम में स्थित है। इसके अलावा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो साथियों ये तो बात हो गई इसरो से संबंधित कुछ प्रमुख स्थलों की। अब आगे की डिटेल्स भी हम ले लेते हैं। इसके बाद पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के सहयोग से सोवियत संघ से ही प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद भारत से छोड़ा गया पहला कृत्रिम उपग्रह रोहिणी था, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया। इसके अलावा भारत के द्वारा पहला मौसम उपग्रह मैटसैट और पहला संचार उपग्रह एप्पल था। और साथ ही दोस्तों चंद्रमा और मंगल पर सैटेलाइट पहुंचाने का कारनामा भी भारत पहले ही अपने नाम कर चुका है और 2022 तक अंतरिक्ष में मानव को पहुंचाने के प्रयास में भी कार्यरत है। तो साथियों ये थी आपकी इसरो और उसके एक अनछुए पहलू के बारे में संपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो सभी तक जरूर शेयर करें। और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं तो आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर साझा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।